हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन और आपको बताना है कि गिवन असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो असर्शन क्या है? व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेजुअली इंसर्टेड between the plates of an isolated parallel plate capacitor, the energy of the system decrease. जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाती है. और रीजन में दे रखा है द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज, और जो फोर्स होता है प्लेट्स के बीच में वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है. अगर दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और एरिया ए है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता है. और अगर इनके बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस पॉइंट पर, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमारा आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको मैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकती हूँ. अगर मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आइसोलेट है, दैट सिंपली मींस कि जो क्यू की वैल्यू है वो आपकी क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब ये ए एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या होगी? परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की. तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था. विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो एक जो आपके पास पता होनी चाहिए आपको एक चीज, जो आप ट्रिक भी कह सकते हैं जिसको, कि कभी भी अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और अगर हमें फॉर्मूला पता है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैपेसिटेंस का, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आता है. अगर फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो के ऊपर आएगा. तो अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो अब देखो जो सी डैश मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सी डैश जो मेरा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट के साथ ही क्या आएगा? के अपॉन डी. मतलब मेरा जो कैपेसिटेंस हो गया वो के टाइम्स क्या हो गया? बढ़ गया. और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगी तो देखो ई डैश कितना हो जाएगा मेरे पास? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के साथ ही क्या आएगा? के आएगा. तो ये मेरा क्या हो गया? ई अपॉन के, मतलब के टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. और हम जानते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है एफ, वो मेरा किसके बराबर होता है? क्यू ई के बराबर होता है. बेसिकली क्यू ई के बराबर है. तो एफ डैश मेरा जो हो जाएगा वो क्यू ई डैश के बराबर हो जाएगा. अगर ई डैश जो मेरा है ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू. और ई डैश मेरा किसके बराबर आया? ई अपॉन के बराबर आया है. पहले सिर्फ क्यू ई के बराबर आ रहा था, तो ये भी क्या हो गया? के टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. के इसके क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब के टाइम्स क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. तो फोर्स जो हो रहा है वो के टाइम्स आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है प्लेट्स के बीच में. अब इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो तो करेक्ट हो गया कि प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है. तो रीजन हमारा हो गया ट्रू. अब हम बात करते हैं, पहले में हम बात करेंगे एनर्जी की. अब हमें पता है, देखो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, बेसिकली एनर्जी को स्टोर करना. और जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है इसमें, दैट इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर, यू यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. और क्यू मेरा क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज आइसोलेटेड है ये. ठीक है, जहां पर सी जो है वो आपका क्या है? कैपेसिटेंस है. अब जब आइसोलेटेड चार्ज था तब तो क्यू कांस्टेंट था, और जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाला था तो सी जो मेरा था वो सी डैश हो गया था, जो कि के सी के बराबर था. ये जो सी था ये सी डैश से चेंज हो गया था, और सी डैश जो मेरा था के टाइम्स ऑफ सी था. तो अब जो एनर्जी हो जाएगी यू डैश, वो मेरी क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी डैश. और सी डैश की जगह अगर मैं लिख दूं 2 into के सी, तो ये यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c यू डैश अपॉन के. एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है? के टाइम्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब जो असर्शन है मेरा वो भी क्या है? ट्रू है. और मेरा जो रीजन है वो भी आपको क्या है? ट्रू है. तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? हमारा असर्शन भी ट्रू हो जाएगा और रीजन भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. दैट मीन्स बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.